बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। अरकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे। हल्ला बोल दिया है कि जी हमला कर दिया, বাংলাদেশ का उतारा। ওপারে গোলাগুলির শব্দে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ভীতি ছড়িয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। यानी कि कल देर रात फिर से खबर आई कि म्यांमार की जो अरकान आर्मी है इसने बांग्लादेश के तीखनाफ शहर पर, जो कि म्यांमार सीमा के बहुत ही ज्यादा करीब पड़ता है, बांग्लादेशी जिहादी ग्रुप हैं, वो हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि कल देर रात फिर से खबर आई कि म्यांमार की जो अरकान आर्मी है इसने बांग्लादेश के तीखनाफ शहर पर, जो कि म्यांमार सीमा के बहुत ही ज्यादा करीब पड़ता है, इस पर अटैक किया है और इसके आसपास के इलाकों को कब्जा लिया है। अब इस खबर पर इंटरनेशनल मीडिया तो खूब लिख रही है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। अरकान आर्मी ने यहां पर मुस्लिमों के खिलाफ अटैक किया और इन सभी यहां पर स्थित रोहिंग्या मुसलमानों को भगा दिया था, जो भागकर बांग्लादेश के इसी तीखनाफ और इसके आसपास के इलाकों में कैंप बनाकर रह रहे थे। और अब यहीं से खबर आई है कि अरकान आर्मी ने यहीं पर अटैक करके फिर से यहां से जमीन कब्जा ली है और रोहिंग्याओं को यहां से भी भगा दिया है। लेकिन इसको लेकर भारत में बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि अच्छी खबर है। बांग्लादेश अपने आप को पता नहीं कौन सी सुपर पावर मान रहा था, भारत को धमका रहा था कि तुम्हारा बंगाल ले लेंगे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार का एक हिस्सा तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है। हालांकि मैंने अमेरिका का ये ऑफर ठुकरा दिया है और ठुकराने का अंजाम कुछ ही महीनों बाद क्या हुआ आप सभी ने देखा, उनका तख्ता पलट हो गया। लेकिन जो अरकान आर्मी है, भले ये हिंदुओं की बुद्धिस्ट की बात कर रही है, लेकिन असल में अमेरिका द्वारा सपोर्टेड है और जो म्यांमार की सेना है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और इनका मकसद है कि म्यांमार का जो ये पूरा इलाका है जिसे रखाइन राज्य कहा जाता है, इसे तोड़कर और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा तोड़कर अपना खुद का एक देश बनाया जाए। जी हाँ, चीन की यात्रा पर वो गए थे, जहां पर दोनों देशों के एनएसए और चीन के विदेश मंत्री ने भी भारतीय एनएसए के साथ एक बैठक करी थी। कहने को तो ये भारत चीन विवाद सुलझाने की बैठक थी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बांग्लादेश और म्यांमार की सिचुएशन पर दोनों देशों की चर्चाएं थी। क्योंकि अगर अमेरिका अपने इरादों में सफल रहता है तो ये चीन के लिए तो सुपर खतरनाक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, अब से कई दशकों के बाद, जब भारत चीन वाली पोजीशन में आएगा और अमेरिका, यू कांट रूल आउट द फैक्टर कि साहब रॉ का कुछ ना कुछ तो रोल यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखिए यार, कई लोग बोलते हैं कि भाई अपनी आर्मी लेके घुस जाओ, ये कर लो वो कर लो। देखो यार, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग। एक रिजल्ट आने के लिए आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हो और अलग अलग रास्ते से जाके आप एक गोल की तरफ जा सकते हो। तो आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत ना हो, आप दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। देयर इज नो टू सेइंग अबाउट इट। ये साउंड जो आए थे एक्सप्लोजन्स की मंगदाओ एरिया, और जिसमें मैंने आपको ठोक देंगे, तुमको कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की। दिस इज नॉट योर गेम, ये आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से हमने इसको सील कर रखा है। नाफ रिवर के ऊपर वैसे भी फिशिंग करना इनको अलाउड नहीं था, क्योंकि वहां पर भी गोली चलाते थे ये लोग। तो पूरी तरह से बांग्लादेश का वो रीजन धीरे धीरे करके कट ऑफ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है बांग्लादेश की ईस्टर्न साइड में। वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे, हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे। अरे यार, अपना एक पिछवाड़े में एक इतना सा जो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको संभाल लो, बाकी देखेंगे आप। नहीं होगी उसमें, बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि काटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए। और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे और डोनाल्ड ट्रंप साहब, एमके, वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं, 3C को। अब वो 3C क्या है? जी, कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए,
कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस, ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट। कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और अच्छा। और हर एक गली कूचे, मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, स्टेट, हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। सीना से एक गलती तो हुई है और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतिहास के पन्नों में से 1971 से लेकर के और उसके पीछे में जो उन्होंने बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था, वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में, तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाईचार वाली चीजों को हटाए गए क्योंकि उनको अपने युवाओं को कन्विंस करना है कि इस्लाम में यही जायज है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु ने इतिहास के पन्नों को बांग्लादेशियों को नहीं बताया। ये उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर उन्होंने बताया होता तो शायद आज जो बांग्लादेशी मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं, उनको शायद याद रहता कि 2 लाख से ऊपर उनके पूर्वज वॉर बेबी रह चुके हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।